हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर। विभवांतर और विद्युत वाहक बल में क्या डिफरेंस होता है बच्चों, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 3 चल रहा है। इसके पहले हमने जो भी लेक्चर दिया है क्रम से जरूर देखें बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले हमने सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताया था कि जैसे किसी सेल में विद्युत अपघट्ट भरा रहता है बच्चों। अब जब हम सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत अपघट्ट के द्वारा भी कुछ ना कुछ अवरोध डाला जाता है, तो उसे हम उसका आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। मतलब सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्ट के आयनों के द्वारा या विद्युत अपघट्ट के द्वारा अवरोध जो डाला जाता है बच्चों, रुकावट उत्पन्न किया जाता है, उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आज हम बात करेंगे सेल का विद्युत वाहक बल। ये होता क्या है बच्चों, थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, बड़े ही प्यार से थोड़ा सा देखिएगा बच्चों। हम एक पात्र ले रहे हैं बच्चों, ये पात्र है हमारे पास और इसमें हम एक छोटा सा सेल बना रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा सेल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, इसमें आपको इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोड हो गया और दूसरा भी इलेक्ट्रोड ले लो सर, ये दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक, अब इस इलेक्ट्रोड में क्या करना पड़ेगा, विद्युत अपघट्ट भरना पड़ेगा सर। तो विद्युत अपघट्ट भी भर देते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने विद्युत अपघट्ट डाल दिया। अब ये आपका बन गया बच्चों सेल। जब किसी पात्र में विद्युत अपघट्ट भर के 2 इलेक्ट्रोड लगा दें बच्चों तो सेल बन जाता है। इस परिपथ को पूरा करना है, इस परिपथ को पूरा करना है। ठीक है सर, इस परिपथ को पूरा कर देते हैं। ठीक, इस परिपथ को पूरा कर देते हैं। मान लीजिए इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कहीं ना कहीं एक बैटरी के साथ जोड़ेंगे बच्चों, तो कनेक्शन कुछ इस तरीके से आप कर दो और यहां पर एक कुंजी लगा दो। ये आपका परिपथ कंप्लीट हो गया। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। अब बच्चों, आप सबको पता है कि जैसे मान लीजिए किसी भी सेल में जो इलेक्ट्रोड है बच्चों, इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इलेक्ट्रोड है, क्या है, इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड है बच्चों। अब इलेक्ट्रोड में क्या होगा, या तो ऑक्सीकरण होगा या तो अपचयन होगा। थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं बच्चों। इलेक्ट्रोड में क्या होगा, इलेक्ट्रोड में क्या होगा, इलेक्ट्रोड में बच्चों या तो पहला कंडीशन है ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा बच्चों, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है सर, ऑक्सीकरण होगा, या तो इसमें बच्चों आपका अपचयन होगा। 2 ही कंडीशन हो सकता है, अपचयन होगा। सही है। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास जिंक का एक इलेक्ट्रोड है, जिंक का है बच्चों, तो जिंक क्या करेगा, आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो यहां पे ऑक्सीकरण हुआ है और जिस पर ऑक्सीकरण होता बच्चों उसे हम एनोड कहते हैं। थोड़ा आप समझने की कोशिश करिए। अब आपके पास बच्चों ये पॉजिटिव आयन हो गया। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोड है, इस पे ऑक्सीकरण हुआ तो भाई साहब डिफरेंस उत्पन्न हो गया। कैसे, जैसे मैं अभी सिर्फ आपको एग्जांपल समझा रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जैसे मैं कहता हूं कि जिंक है बच्चों, जिंक का राड है, थोड़ा समझना आप लोग। जिंक का राड है और जिंक का राड क्या किया कि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा। जिंक का राड 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पे ही रह गया। कहां पे रह गया, इलेक्ट्रोड पर रह गया। तो इलेक्ट्रोड पर एक चार्ज उत्पन्न हो गया, जैसे माइनस चार्ज। अभी मैं तो यहां पे बच्चों प्लस का कनेक्शन किया हूं, तो ये विद्युत अपघटनी सेल है, तो ये जिंक का हम नहीं ले सकते क्योंकि ये जिंक धनात्मक होना चाहिए। पर अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब बच्चों इस पर निगेटिव चार्ज और बच्चों यहां पर Zn2 पॉजिटिव धनात्मक आवेश आ गया। अब इस प्रक्रिया में कुछ ना कुछ एनर्जी बच्चों, आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद कुछ ना कुछ एनर्जी यहां पर लिया गया होगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ा होगा। वही कार्य उसमें एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। समझने की कोशिश करिएगा। किसी भी सेल में बात करें, केमिस्ट्री में बहुत बारीकी से समझाया था मैंने कि किसी भी सेल में इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण या अपचयन होता है। या तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ऑक्सीकरण होगा, या तो आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो अपचयन होगा। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बच्चों एक विभव के रूप में, एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। ठीक बच्चों, यदि इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, वहां पे हम ऑक्सीकरण विभव कहते हैं बच्चों। यानी इलेक्ट्रोड पर एक विभव हुआ, वो ऑक्सीकरण विभव है।
यदि किसी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है तो ग्रहण करने के लिए भी कुछ ना कुछ एनर्जी वहां पे लगा होगा बच्चों, वही एनर्जी उसमें ऊर्जा के रूप में संचित होती है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन वहां पे अपचयन हुआ है, इसलिए उस पर हम उसका क्षमता को अपचयन विभव कहेंगे। अब बच्चों यदि मैं कहता हूं कि इस परिपथ में किसी प्रकार से कोई बाह्य मतलब परिपथ नहीं जुड़ा है, यानी यहां पे ये बच्चों कोई बाह्य परिपथ नहीं जुड़ा है, ठीक है, इसको भी मिटा देता हूं। एक छोटा सा बैटरी ले लेता हूं, आप अपना एक घर का बैटरी देख लेना बच्चों, कुछ इस तरीके से बल्ब का छोटा सा बैटरी रहता है, ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपका एक बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल है, निगेटिव। ये बैटरी अभी खुला है, स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी एक इलेक्ट्रोड यहां पे बच्चों, एक इलेक्ट्रोड यहां पे है, पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल। अब बच्चों इन इलेक्ट्रोडों पर इलेक्ट्रोड विभव होगा, तो भाई साहब इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोड के बीच कुछ ना कुछ बच्चों जो डिफरेंस है, यानी इनके विभव में जो डिफरेंस है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में जो विभवांतर है, यानी यहां पर भी विभव होगा, यहां पर भी विभव होगा, तो इनका जो डिफरेंस है बच्चों वही आपका विद्युत वाहक बल कहलाता है। किसी भी सेल की बात करते हैं, जैसे विद्युत रासायनिक सेल पढ़ते हो बच्चों, तो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर, यहां पर इसमें और इसमें कितना विभवांतर है बच्चों, वो आपका क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। अब सर बोलोगे सर ये कैसे पता चलेगा? देखो बच्चों, यदि इसमें डिफरेंस नहीं होता, इसमें डिफरेंस नहीं होता बच्चों, तो थोड़ा समझिएगा, यहां पर कुछ भी धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम बच्चों किसी सेल में से कोई परिपथ जोड़कर एक विद्युत बल्ब लगा दे तो बल्ब जलने लग जाएगा। क्या होगा बच्चों? बल्ब जलने लग जाएगा। थोड़ा समझना, मैं एक ऐसे ही अपने भाषा में समझा रहा हूं बच्चों। ये एक इलेक्ट्रोड लगा देता हूं, दूसरा इलेक्ट्रोड यहां पे लगा देता हूं। अब इसमें एक परिपथ जोड़ दिया जाए, ठीक है, हो सकता है इसमें मैं जैसे मान लीजिए विद्युत अपघटनीय सेल है, तो इस पे एक वाह स्रोत है, पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव, ठीक है बच्चों। अभी सिर्फ आप समझो, ये भी आपका एक सेल है, विद्युत अपघटनीय सेल होता है, विद्युत रासायनिक सेल होता है। अब ये बोला गया कि इन इलेक्ट्रोडों के बीच, जैसे मैं कह दिया कि आपका धनात्मक है बच्चों, ये आपका धनात्मक है, ये आपका ऋणात्मक है। मान लीजिए जैसे ही धन का संबंध धन से होता है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन जो है गति करने लग जाते हैं। इलेक्ट्रॉन देखो बच्चों, धारा की दिशा इधर है, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा ऐसी होगी, इलेक्ट्रॉन की दिशा, इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में। अब जैसे आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन जिधर बहता है उसकी विपरीत दिशा में चार्ज बहता है, आवेश बहता है, और उसी आवेश प्रवाह को हम धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को। अब हमने कहा कि इन दोनों के बीच में ऊर्जा का डिफरेंस है, ऊर्जा का डिफरेंस है ना बच्चों। ये एक इलेक्ट्रोड विभव होगा, इसका भी इलेक्ट्रोड विभव होगा, तभी तो भाई चार्ज एक दूसरे के पास जा रहे हैं। तो यदि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो ऊर्जा काम करेगा किसके लिए बच्चों? आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने के लिए। तो जब आवेश को यहां से छोड़ा गया और ये जाते हुए बच्चों पूरा परिपथ में घूम करके एक बार घूम गया, तो इस आवेश को पूरे परिपथ में एक बार घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है बच्चों, जो कार्य करना पड़ता है, यही जो कार्य है बच्चों उसकी विद्युत वाहक बल कहलाती है। मैंने क्या बताया कि किसी सेल में खुला छोड़ दो, भाई खुला छोड़ दो ना, खुला छोड़ दो, खुला छोड़ दो भाई, तब यहां भी तो यहां भी इन सेलों के बीच कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना भाई, कि नहीं होगा? समझ रहे हैं ना बच्चों? तो इनके बीच जो इलेक्ट्रोड विभव है, यानी इनके भी दोनों इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर है, वही विद्युत वाहक बल है। अब इसको कैसे व्याख्या करोगे? जब भी इसमें परिपथ जोड़ दी जाती है तो यहां से आवेश एक बार घूमेगा घूमेगा और पुनः अपनी मूल स्थिति तक आने में जितनी ऊर्जा व्यय होगी, क्यों? क्योंकि भाई ये विभवांतर है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच विभव का अंतर है, वही अंतर बच्चों इसको घुमाने में कार्य करेगा। और कहा जाता है कि एकांक धनावेश को पूरे परिपथ में सेल सहित, मैंने बोला ना कि यहां से यदि चलना शुरू किया है, यहां से चलना शुरू किया है, तो पूरा घूमते 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 घूमते
फिर से अपने मूल स्थिति में आता है बच्चों। तो पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल की जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। दूसरा परिभाषा, एकांक धनावेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए सेल को जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। जब बच्चों सेल खुले परिपथ में होता है तो उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच अधिकतम विभवांतर, देखो मैंने बोला ना, सबसे पहले मैं इसी को समझाया बच्चों कि हमारा खुला परिपथ का मतलब क्या है बच्चों, क्या बोला है, जब सेल खुला परिपथ में हो। खुला परिपथ का मतलब जब ये कनेक्शन ना हो, केवल सेल में दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं बस, तो ऑक्सीकरण जहां पर हुआ होगा तो उस इलेक्ट्रोड पर जो विभव होगा ऑक्सीकरण विभव होगा, जहां पे अपचयन हुआ होगा वो अपचयन विभव हुआ होगा, और दोनों के विभव में डिफरेंस हो बच्चों, इलेक्ट्रोड विभव उसी तो कहते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन त्यागने ग्रहण करने की क्षमता इलेक्ट्रोड विभव है। तो जैसे उसको परिपथ में जोड़ते हैं तो भाई डिफरेंस होने के कारण आवेश झट से प्रवाह होने लग जाता है, और आवेश प्रवाह में जो डिफरेंस है वही उस आवेश प्रवाह के लिए कार्य करता है बच्चों, और वही कार्य बच्चों एक प्रकार से विद्युत वाहक बल है। यानी आवेश किसके कारण प्रवाह हो रहा है, तो आप बोलो कि सर इलेक्ट्रोड जो लगे थे ना उनमें डिफरेंस था, उन दोनों की ऊर्जा अलग अलग थी, और जैसे हमने परिपथ जोड़ा सटाक से इलेक्ट्रॉन धक्का दिया आवेश को, आवेश चलना शुरू कर दिया। यह इलेक्ट्रोड विभव के कारण हुआ बच्चों। समझ में आया कि नहीं? रटना नहीं पड़ेगा आपको, ये मेरा वादा है, कोई भी टॉपिक आपको कठिन नहीं लगेगा, ये मेरा वादा है, लेकिन आपको भी हमारे साथ वादा करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, जब सेल खुला परिपथ में हो, खुला परिपथ का मतलब भाई साहब मैं ये कहा कि बाहर का कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित हो ही नहीं रहा हो, तो जो आपका विद्युत वाहक बल है दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर के बराबर होगा बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया, चीजें क्लियर हो गई। तो सेल का विद्युत वाहक बल आपको समझ में आ गया होगा। विद्युत वाहक बल एक विभवांतर का ही रूप है। ठीक है बच्चों, किसी खुले परिपथ में चालक तार के दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर लेते हैं तो विभवांतर कहते हैं, लेकिन जब बच्चों इलेक्ट्रोडों के बीच विभव का अंतर तो हम यहां पर विद्युत वाहक बल कह देते हैं, लेकिन मात्रक सेम है, मात्रक आपको इधर उधर बदलने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा आप लोग बच्चों इसका यदि फार्मूला तो आप आसानी से लिख सकते हो, यहां पर मैं लिख देता हूं कि भाई बोला क्या गया, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो ई बराबर होता बच्चों क्यू है ना W, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। यदि बच्चों यदि मान लीजिए कि आवेश का मान कितना हो 1 कूलाम, 1 कूलाम आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने के लिए जो कार्य करना पड़े बच्चों 1 जूल, कितना 1 जूल, 1 कूलाम आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़े तो जो विद्युत वाहक बल होगा बच्चों तो 1 जूल बटा 1 कूलाम, यानी बच्चों 1 वोल्ट के बराबर होगा। कितना होगा? 1 वोल्ट के बराबर होगा। क्या होगा बच्चों? 1 वोल्ट के बराबर होगा। यानी 1 कूलाम आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने के लिए, 1 कूलाम आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए 1 जूल ऊर्जा व्यय हो बच्चों तो उस सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, तो आप लोगों को यदि मैं कह दूं कि 1 वोल्ट की परिभाषा बताओ, 1 वोल्ट की परिभाषा बताओ, तो आप लोग बता सकते हो 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट की परिभाषा कोई भी बच्चा बताए बड़े प्यार से, है ना। तो यहां पर क्या होगी बच्चों कि यदि 1 कूलाम आवेश को, किसको बच्चों? 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में, पूरे टेढ़ा हो रहा है ना सर, टेढ़ा हो रहा तो सीधा करो इसको, 1 कूलाम आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में, पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए 1 जूल का कार्य करना पड़े तो सेल
सेल का क्या सर, विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट कहलाता है। हाँ भैया स्क्रीनशॉट ले लेना, समय देता हूं, बिल्कुल आप परेशान ना हो। आपको कहीं बटन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लिखने में दिक्कत हो जाए तो दिक्कत तो नहीं होगी बच्चों? नहीं होगी सर, परेशान नहीं होगी। चलिए अगला जो हमारा है बच्चों टॉपिक, जो थोड़ा सा टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं। अब देखो बच्चों, टर्मिनल विभवांतर, यदि आपने इसे समझा कि आवेश को हमने, पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया हो ना, थोड़ा बहुत हम क्लीन कर देते हैं, क्लीन कर देंगे, दिक्कत तो नहीं होगा। अभी आपने समझा कि आवेश को पूरे परिपथ में, मतलब सेल सहित, कहां बच्चों, सेल सहित की बात कर रहे हैं, सेल सहित की बात कर रहे हैं, पूरे परिपथ में घुमाने के लिए जितना कार्य करना पड़ेगा बच्चों, उसे हम उसका क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। लेकिन इस बार क्या बोला गया कि जब सेल बंद परिपथ में हो, बंद परिपथ में मतलब सेल से एनर्जी हम ले रहे होते हैं, ठीक है। आपको लगेगा कि सर इसको मिटाकर यहां पर हम एनर्जी से लेंगे, तो यहां पर एक हम वो जोड़ देते हैं, विद्युत बल्ब, ठीक है सर, विद्युत बल्ब जोड़ देते हैं, ठीक, ऐसा, ठीक है। और आपको लगेगा सर इसमें कुंजी लगा देते हैं, तो कुंजी लगा देते हैं, ठीक। थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अब भाई साहब ये बोला गया कि जब बंद परिपथ में, बंद परिपथ मतलब यहां से इससे धारा ले रहे हैं, कोई सेल है इससे धारा ले रहे हैं, तो बच्चों केवल बाह्य परिपथ में यहां से आवेश जा रहा है और इसके ऋणात्मक इलेक्ट्रोड तक आने में जो एनर्जी लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर बोलेंगे। बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। यानी V डैश बराबर बच्चों आवेश को ही ले जा रहे हैं, लेकिन कार्य कितना करना पड़ा, मान लीजिए W डैश, वहां पे W कार्य पूरा सेल सहित आवेश को पूरा घुमाएंगे, जो कार्य करना पड़ेगा वो विद्युत वाहक बल, लेकिन केवल बाह्य परिपथ में। देखो जरा, एकांक धनावेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल की जितनी ऊर्जा व्यय होती है बच्चों, तो ये तो विद्युत वाहक बल है भाई। हम टर्मिनल विभवांतर की बात कर रहे थे कि जब सेल बंद परिपथ में हो, देखो जरा, जब सेल बंद परिपथ में होता है तो इलेक्ट्रोडों के मध्य कितना विभवांतर है, उस सेल का हम टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, ठीक है बच्चों। बंद परिपथ में मतलब जुड़ा हो, उससे धारा हम ले रहे हूं। दूसरी चीज, एकांक धनावेश को केवल बाह्य परिपथ में, केवल बाह्य परिपथ की बात की जा रही, केवल बाह्य परिपथ में, देखो बच्चों बाह्य परिपथ, ये मेन पॉइंट है। बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल जितनी ऊर्जा व्यय करती है बच्चों, उसे उसका टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। यदि पूरे परिपथ की बात करते हैं, अंदर बाहर हर जगह, बाहर की परिपथ है ही, साथ में सेल के अंदर भी आवेश इधर से उधर से जा रहा है बच्चों, तो पूरे परिपथ में जो है ना आवेश घूमेगा, तब वहां पर जो एनर्जी व्यय होगी बच्चों, एनर्जी लगेगा, वो आपका विद्युत वाहक बल कहलाएगा। लेकिन यहां पर केवल बाह्य परिपथ की बात की जा रही है। एकांक धनावेश को बाह्य परिपथ में चलाने के लिए सेल को जितना कार्य करना पड़ता है, उस सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। सिंपल है बच्चों, वही चीज है। टर्मिनल विभवांतर V डैश कर लो, आवेश को ही ले जा रहे हैं, लेकिन कार्य कुछ और होगा, क्योंकि पूरा कार्य हमें नहीं करना पड़ेगा। आप लोगों को पता है बच्चों कि केवल बाह्य परिपथ में घुमाएंगे तो उसका टर्मिनल विभवांतर कहलाता है, ठीक है। बस इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना बच्चों। अब अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्यारे बच्चों विद्युत वाहक बल, ठीक है, और विभवांतर में अंतर। विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। वैसे आप सबको पता हो गया कि विद्युत वाहक बल शब्द हम किसी सेल के लिए बात करते हैं, लेकिन बच्चों विभवांतर किसी भी परिपथ के लिए बात कर सकते हैं। आप सबने पढ़ा फिजिक्स में कि विभव किसे कहते हैं, कि मान लीजिए आपका प्लस क्यू चार्ज है बच्चों, प्लस क्यू चार्ज के कारण एक विद्युत क्षेत्र है, इसके किसी बिंदु P तक आवेश को अनंत से हम ला रहे हैं बच्चों, तो जितना कार्य करना पड़ेगा उसे उसका विभव कहेंगे। आवेश को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसे उसका क्या बोलेंगे, विभव कहेंगे। लेकिन दो बिंदु तक, मान लीजिए एक बिंदु यहां पर Q है बच्चों, तो P तक कितना कार्य करना पड़ा, Q तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा, तो यहां पर मान लीजिए विभव V1 है, यहां पर विभव V2 है, तो डिफरेंस निकालने के लिए अधिक वाले में से कम वाले को घटा देंगे, तो दो बिंदुओं के बीच का जो विभव का अंतर है वो विभवांतर कहला जाता है। लेकिन बच्चों हम सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभवांतर है उसे हम विद्युत वाहक बल शब्द देते हैं। देखिए आधा चीज आपने पढ़ लिया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखो जरा, जो नहीं पढ़े वो यहां पर देखो,
इस शब्द का उपयोग विद्युत स्रोत जहां से एनर्जी हम लेते हैं बच्चों, सेल, बैटरी, डायनेमो आदि के लिए करते हैं। जब हम एनर्जी लेते हैं तभी तो आवेश बहेगा, और आवेश बहेगा तो कार्य करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। अब यदि हम विभवांतर की बात करते हैं तो इस शब्द का उपयोग विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के विभव का अंतर ज्ञात करने के लिए बच्चों हम प्रयोग करते हैं। यानी विद्युत वाहक बल का प्रयोग हम जैसे सेल के लिए करते हैं जहां इलेक्ट्रोड लगे हों, ठीक है। जैसे आपका बच्चों सेल हो गया, बैटरी हो गया, डायनेमो, जनरेटर, है ना। तो यहां पर आवेश को ले जाने में कार्य करना पड़ेगा, लेकिन ये बच्चों यहां भी कार्य करना पड़ेगा, लेकिन ये विद्युत परिपथ में फिक्स दो बिंदुओं के विभव का अंतर होता है। यह खुले परिपथ में सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य अधिकतम विभवांतर है। यह परिभाषा मैंने बताया कि खुला परिपथ है, बहुत प्यार से समझाया था बच्चों कि खुला परिपथ मतलब कुछ भी इसमें धारा ना बह रहा हो बाहर, तब इन इलेक्ट्रोडों के बीच अधिकतम कितना इलेक्ट्रोड विभव का अंतर होगा, वही आपका विद्युत वाहक बल होता है बच्चों। बताया था कि नहीं बताया था? चलो, तो ये चीज आपने सीख लिया कि खुला परिपथ है। खुला परिपथ मतलब उसमें से कोई धारा हम नहीं ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड विभव संचित रहता है, तो उन्हीं विभव का अंतर बच्चों, यानी दो इलेक्ट्रोड आपका कैथोड एनोड है, उनके इलेक्ट्रोड विभव का अंतर जो विभवांतर है वही आपका विद्युत वाहक बल होता है बच्चों। यह विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव का केवल मात्र अंतर होता है बच्चों, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता है। तीसरा है, विद्युत परिपथ भंग हो भी जाए ना बच्चों, फिर भी इसका अस्तित्व बना रहता है। अस्तित्व क्यों बना रहेगा? बाहर हम उसका धारा प्रवाहित नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोडों में तो इलेक्ट्रोड विभव होगा ना भाई। विद्युत वाहक बल है क्या? इलेक्ट्रोडों के मध्य अधिकतम विभवांतर कितना है वो उसका विद्युत वाहक बल है। भले उससे धारा लो चाहे ना लो, इलेक्ट्रोड पर तो इलेक्ट्रोड विभव है ना, तो विभवांतर भी है, तो विद्युत वाहक बल है भैया। मतलब जब हम सेल में दो इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर देखते हैं वही विद्युत वाहक बल है। भले उससे हम धारा ना ले बच्चों, धारा ले चाहे ना ले, इलेक्ट्रोड के पास अपने पास एनर्जी है। आप शिव सर से पढ़ो या ना पढ़ो, वो तो अपनी उतनी ही एनर्जी के साथ पढ़ा रहे हैं। आप नहीं पढ़ोगे तो भी उनकी एनर्जी यही रहेगी, पढ़ोगे तो भी वही एनर्जी रहेगी। समझ रहे हो ना? पर बात तो आप होगे जो नहीं पढ़ोगे। ऐसे ही होता है। विभवांतर तो भाई दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर है। समझ रहे हो ना? यदि वहां पर आवेश नहीं ला रहे हैं तो विभव होगा नहीं, और विभव नहीं होगा तो अस्तित्व उसका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोडों पर एनर्जी बनी रहती है बच्चों, इसलिए कहते हैं विद्युत परिपथ भंग भी हो जाए फिर भी उसका अस्तित्व बना रहता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। विद्युत परिपथ यदि भंग हो जाए तो अस्तित्व सीधा समाप्त हो जाता है मेरे बच्चों। अगला अंतर है कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल बाह्य परिपथ में प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। बाहर तार का क्या प्रतिरोध है इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सर पहले ही आप बता दियो कि तार ना जोड़ो ना तो भी इलेक्ट्रोड के विभव का जो विभवांतर होगा, इलेक्ट्रोड है आपके पास और उन दोनों के बीच कितना अधिकतम विभवांतर है वही तो आपका विद्युत वाहक बल। तो तार कितना भी प्रतिरोध का जोड़ दो इससे फर्क थोड़ी पड़ता है। बोले ना तार जोड़ो, यानी कुल मिलाकर के खुला परिपथ है, धारा नहीं भी ली जा रही है, फिर भी उसमें विद्युत वाहक बल है। इसलिए तो कहा जाता है कि बाहर के तार का क्या प्रतिरोध है इससे फर्क नहीं पड़ता बच्चों। लेकिन विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर जो होता है उसमें प्रतिरोध के मान पर निर्भर करता है बच्चों। यह विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर से बड़ा होता है। कुल मिलाकर जो विद्युत वाहक बल है बच्चों वो विभवांतर से बड़ा होता है, विभवांतर छोटा होता है। यहां पर बच्चों इसके कारण किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, लेकिन जो आपका विद्युत विभवांतर है बच्चों, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होने के कारण विभवांतर उत्पन्न होता है। कुल मिलाकर के ये बोला गया कि विद्युत वाहक बल के पास एनर्जी ज्यादा है, विभवांतर से बड़ा है, और विद्युत वाहक बल के ही कारण कहीं ना कहीं परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। लेकिन विभवांतर तो धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है। तो ये सारा चीज नोट्स में भी रहता है। बेस्ट स्टडी मटेरियल शिव सर के द्वारा दिया जाता है। यदि कोई बच्चा अभी तक नोट्स नहीं लिया है भाई तो शिव सर का नोट्स जरूर ले ले। कॉन्टेक्ट नंबर ये मेरा 9685 29 91 49। हाँ भाई मेरे ही नंबर पर कॉल करे, है ना, नहीं तो बहुत सारे लोग फ्रॉड भी कर देते हैं। शिव सर के नाम से ही लोग कोर्स बेचने लग जाते हैं। मैं एक नॉर्मल कॉस्ट रखता हूँ 100 रुपए और बढ़िया प्रॉपर नोट्स देता हूँ। तो ये 24-25 मिनट के वीडियो लेक्चर में आपको चीजें क्लियर हो गई होगी बच्चों। और यदि विद्युत वाहक बल विभवांतर में अंतर आ जाए तो आपसे बन भी जाएगा।
कि ये विद्युत वाहक बल का शब्द का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहां से एनर्जी लेते हैं, जैसे बैटरी से डायनेमो सेल है बच्चों। लेकिन जो विभवांतर शब्द का प्रयोग क्या करते हैं, किसी भी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर निकालने के लिए हम विभवांतर प्रयोग करते हैं। ये आपके पास बच्चों, यदि आप खुला परिपथ है, धारा नहीं ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रोडों के बीच कितना विभवांतर है, वही आपका विद्युत वाहक बल है। लेकिन जब हम विभवांतर की बात करते हैं बच्चों, तो किन्हीं दो बिंदुओं के मतलब किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर होता है, अंतर मात्र होता है बच्चों। यदि परिपथ भंग भी हो जाए, धारा ना भी ले, फिर भी विद्युत वाहक बल बना रहता है, उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, इलेक्ट्रोड की एनर्जी बनी रहती है, लेकिन इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, किसी सेल में विद्युत वाहक बल बाह्य परिपथ में कितना चालक तार का प्रतिरोध है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पर जितनी एनर्जी है वो तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन बच्चों इसमें प्रतिरोध का फर्क पड़ता है। ठीक है बच्चों, विद्युत वाहक बल विभवांतर से थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन विभवांतर विद्युत वाहक बल से हमेशा छोटा रहेगा। और लास्ट है बच्चों, इसके कारण परिपथ में धारा बहती, क्योंकि ये विद्युत स्रोत का कार्य करता है, लेकिन इसके ये बच्चों ये जो विभवांतर है वो विद्युत धारा बहने के कारण उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से चीजें क्लियर हो गई होगी, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ, स्टार्टिंग का स्क्रीनशॉट यदि कोई बच्चा नहीं लिया है तो टर्मिनल विभवांतर की ले लो बच्चों, परिभाषा वगैरह। विद्युत वाहक बल, ये आप लोग 2-3 परिभाषाएं हैं, क्योंकि अलग अलग परिभाषा दिया रहता है अलग अलग बुकों में, तो आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो सके। चीजें क्लियर हो गई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, है ना बच्चों। पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।